नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। पूर्णिया सीट काफी बिहार का हॉट सीट बना हुआ है, काफी विवादित सीट बना हुआ है। यह ऐसा सीट बना हुआ है जहां पर एक ही सहयोगी के दो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्णिया सीट पर लगातार कई महीनों से काम कर रहे थे पप्पू यादव। कांग्रेस में ही मिल गए, टिकट भी लगभग फाइनल हो गया, लेकिन एकाएक से लालू यादव ने पूरे मामले में ट्विस्ट लाकर खड़ा कर दिया। बीमा भारती को उन्होंने उम्मीदवार बना दिया। हालांकि पहले सिंबल देने की बातें नहीं आई, लेकिन बाद में परसों साफ कर दिया गया कि बीमा भारती ही राजद से उम्मीदवार रहेंगी पूर्णिया से। पप्पू यादव ने साफ साफ कह दिया कि पूर्णिया छोड़ना जहर खाने से ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए, यानी कि सुसाइड करना मंजूर है, लेकिन पूर्णिया सीट छोड़ना मेरे लिए मुश्किल है, नामुमकिन है। और बता दें आपको हम कि आज पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया कि लड़ेंगे तो पूर्णिया ही, और वो भी कांग्रेस के ही सीट पर। ये कयास लगाए जा रहे थे कि पप्पू यादव को अगर पूर्णिया लड़ना है तो कांग्रेस छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आपको हम बता दें कि अभी के समय तक पूर्णिया से राजद और कांग्रेस दोनों को उम्मीदवार हैं। 2 तारीख को पप्पू यादव नॉमिनेशन करेंगे और 3 तारीख को 3 अप्रैल को बीमा भारती नॉमिनेशन करेंगे। ऐसे में प्रश्न उठता है कि पप्पू यादव चुनाव से पहले ही अपना शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं। उन्होंने लालू यादव को भी चैलेंज कर दिया और कांग्रेस से भी अपनी बात मनवा ली कि पूर्णिया से लड़ेंगे तो हम ही, और कांग्रेस के सीट पर भी। ऐसे में प्रश्न उठ रहा है कि कौन पीछे हटेगा। कोई भी समझदारी नहीं है। सारा हर एक राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि इससे आप जो है सेल्फ गोल कर रहे हैं, चाहे वो राजद हो या कांग्रेस हो। ऐसे में प्रश्न उठ रहा है कि क्या बीमा भारती की उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है, क्योंकि अभी सिंबल दिया गया है, नॉमिनेशन उनके द्वारा नहीं किया गया है। और पप्पू यादव के रुख के देखते हुए क्या आरजेडी बैकफुट पर आ सकती है, यह भी प्रश्न उठना शुरू हो गया है। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर पप्पू यादव की कौन सी ऐसी मजबूरी रही है कि वो पूर्णिया छोड़ने को तैयार नहीं है। जबकि बता दें पप्पू यादव मधेपुरा से भी सांसद हुए हैं, पूर्णिया से भी सांसद हुए हैं। तो आपको हम बताते चले कि 2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनाव दोनों में पप्पू यादव मधेपुरा सीट से लड़े और दोनों में हार गए। ऐसे में उन्हें पता चल गया था कि मधेपुरा में अब उनका जलवा नहीं है, और यही कारण है कि वो पूर्णिया में पिछले 3-4 महीनों से जीतोड़ मेहनत कर रहे थे। और राजद के द्वारा उनके संसद पहुंचने की राह में जब रोड़ा अटकाया गया तो वो तन गए, अड़ गए कि कुछ भी हो जाए हम पूर्णिया नहीं छोड़ने वाले। क्योंकि पप्पू यादव को पता है कि अगर पूर्णिया छोड़ के मधेपुरा गए तो फिर से उनका संसद पहुंचने का सपना जो है वो धरा का धरा ही रह जाएगा। और ऐसे में पप्पू यादव ने सीधे सीधे स्टैंड ले लिया है कि पूर्णिया को लेकर कोई कंप्रोमाइज नहीं, कुछ भी हो जाए पूर्णिया हम नहीं छोड़ने वाले हैं। तो अब देखने वाली बात है कि क्या राजद अपने उम्मीदवार खड़े करके, कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़े करके, या उपहार के तौर पर जदयू को यह सीट देना चाहते हैं, या फिर मुकाबला करके यह सीट अपने नाम कराना चाहते हैं। अब ऐसे में प्रश्न उठने लगा है कि क्या बीमा भारती की दावेदारी जो है वो रह पाएगी, या पप्पू यादव जो है वो उम्मीदवार महागठबंधन के बनेंगे। और आपको हम बता दें कि संभावनाएं अब बन रही है, संभावनाएं अब पूरी बन रही है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव को फिर से पूर्णिया सीट को लेकर विचार करना पड़ेगा। और हो सकता है कि बीमा भारती की उम्मीदवारी को वापस ले लिया जाए। संभावनाएं बन रही है, क्योंकि पप्पू यादव का जो रुख है वो किसी भी मामले में पीछे हटने का नहीं है। और ऐसे में पप्पू यादव नुकसान पहुंचाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ राजद के उम्मीदवार को नुकसान पहुंचाएंगे, और फायदा पहुंचाएंगे तो जदयू के उम्मीदवार को फायदा पहुंचाएंगे।
तो ऐसे में पूरी संभावना बनती है, जिस तरह पप्पू यादव ने खूंटा गाड़ के रख दिया है, उससे यही संभावना बनता है कि बीमा भारती की उम्मीदवारी जो है वो वापस लिया जा सकता है। उनके उम्मीदवारी पर अब प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा है। तो अब देखने वाली बात है कि राजद खेमा जो है वो पप्पू यादव के इस रुख पर वो भी उसी तरह खड़ा रहते हैं, टिके रहते हैं, या फिर पीछे अपना कदम खींच लेते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन पप्पू यादव की आज की दावेदारी जो है, प्रेस में जिस तरह के उन्होंने कहा कि पूर्णिया से नहीं लड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, कांग्रेस के सीट पर ही वो लड़ेंगे, ऐसे में कहीं ना कहीं राजद को बैकफुट पर जाने पर मजबूर कर रहे हैं पप्पू यादव, और संभावनाएं बनती है कि राजद अपने उम्मीदवार की उम्मीदवारी वापस ले सकता है। हालांकि ये कयास है, आगे देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।